अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज अगेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक ये है कि हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि एक विनिंग प्रोडक्ट कौन सा होता है। यानी बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ऐसा क्राइटेरिया प्रोडक्ट का दें कि अगर हम उस क्राइटेरिया को फॉलो करें तो उससे हमारे क्लाइंट का या अपना अगर हम अमेज़ोन होलसेल का बिज़नेस कर रहे हैं सो हमारा प्रोडक्ट 7 to 11 डेज़ में सेल हो जाए। ठीक है। सो आज हम उस विनिंग क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। सो सबसे पहले आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि आप लोगों की जो हंटिंग है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। हंटिंग एक नाम है, हंटिंग के अंदर क्राइटेरिया है। इस क्राइटेरिया के ऊपर जो मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग हंटिंग कर लेते हैं तो आप लोग एक विनिंग हंटर कहला सकते हैं। ठीक है जी। सो आज आप लोगों के सामने मैं क्राइटेरिया रखता हूँ, आप लोगों ने इस क्राइटेरिया के ऊपर जो है काम करना है। अच्छा, मैंने बताया था कि BSR जो है वो 30,000 से 40,000 होना चाहिए। बाई बॉक्स रोटेशन जो है वो 4 टाइम्स होना चाहिए। बाई बॉक्स विन का परसेंटेज नो वन अबव 50 होना चाहिए, यानी 50 से कम होना चाहिए। ये पहले मैं आप लोगों को वर्ड में दिखाता हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाता हूँ। न्यू सेलर मिनिमम 3 होने चाहिए। अच्छा जी, मैक्सिमम समझ लें इसको। प्राइस जो है वो तकरीबन 50 से अबव रखें ताकि इजीली सोर्सिंग मिल सके। प्राइस वार $4 तक होना चाहिए। FBA सेलर 4 मिनिमम होना मस्ट है। अमेज़ोन की प्रेजेंस ना हो और जो है ब्रांड उसके अंदर मौजूद ना हो। अब इन सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देखते हैं। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ये एक प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड कर लिया है। ठीक है जी। अब इस प्रोडक्ट को मैंने फाइंड किया तो सबसे पहले मैं अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग BSR देखूंगा। इसका BSR है 7,1318। देखिए BSR जो होता है, BSR इज़ द किंग ऑफ सेल। जितना BSR कम होगा उतने आप लोगों के पास प्रोडक्ट के सेल्स ज़्यादा होंगे। जितना BSR कम होगा उतने इसके सेल्स ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। मैं दिखा देता हूँ इसकी कैटेगरी कौन सी है, ग्रोसरी एंड गुड फूड, गवर्नमेंट फूड। तो ये जो मैंने बात की है कि BSR इज़ द किंग ऑफ सेल, अब मैं इसको प्रूव करके आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ FBA टूल किट। ठीक है जी। FBA टूल किट मैंने सर्च किया तो FBA टूल किट सर्च करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि FBA टूल किट के ऊपर ये रहा, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने कैटेगरी देखी थी, मेरी कैटेगरी थी ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट। सो इसको मैं फाइंड करता हूँ, ये ऊपर कैटेगरीज लिखी हुई है। ठीक है जी, ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास रही ग्रोसरी एंड गवर्नमेंट फूड। तो वहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट हंट किया था उसका BSR था, कितना था, 7,318। ठीक है जी। तो मैं इसको ज़रा यहाँ पर लिख लेता हूँ 7,318। इसको सर्च करता हूँ। सर्च करता हूँ तो ये लास्ट डेट 21 और मैक्सिमम डेज 30 में 37, यानी कि एक दिन में इसके 37 तक के सेल्स हो जाते हैं। अब अगर इसका BSR मैं बढ़ा देता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ 60,000। ठीक है। अब मैं इसको सर्च करता हूँ तो देखिए इसका सेल 1 और 3 के ऊपर आ गया। तो ये मेरी बात प्रूफ हो गई है ना कि BSR इज़ द किंग ऑफ सेल। जितना BSR कम होगा उतने आप लोगों के प्रोडक्ट्स के सेल्स जो है वो ज़्यादा होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है कि BSR आप लोगों का, अगर मैं इसको 30,000 कर दूँ, ठीक है जी, तब देखता हूँ 30,000 किया तो 6 सेल आ गए। इसका मतलब ये है कि भाई हमारे प्रोडक्ट का BSR जो है जितना ज़ीरो के करीब होगा उतने हमारे प्रोडक्ट के सेल्स ज़्यादा होंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि BSR जो है कम से कम होना चाहिए। चलें जी, अब आते हैं कीपा ग्राफ के ऊपर। ये जो मैंने बाकी बातें की थी, आप लोगों के सामने कीपा इस तरह से खुलेगा। ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे आएंगे, कीपा ऑटोमेटिकली आप लोगों के सामने खुल जाता है। सो आप लोगों ने यहाँ कीपा को खुलने के बाद यहाँ डेटा के ऊपर आना है। डेटा के ऊपर आने के बाद ये आप लोगों के पास सारी प्रोडक्ट डिटेल है, ये इसकी सेल रैंक है। आप लोगों ने बाई बॉक्स स्टेटिस्टिक के ऊपर आ जाना है। बाई बॉक्स स्टेटिस्टिक पर आने के बाद जो मैंने कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस किए कि बाई बॉक्स विन का परसेंटेज नो वन इज़ अबव 50। तो कोई भी सेलर 50 से अबव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर सेलर सबसे ज़्यादा कितने परसेंटेज ले रहा है, 37% ले रहा है। 37% ले रहा है तो हम इसके साथ जा सकते हैं। तो हमारी पहली बात क्या हो गई है,
करेक्ट। दूसरी बात मैंने की थी प्राइस वार की, कि प्राइस वार इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो से ज़्यादा 27 पे बिक रहा है, कम से कम 21 पे बिक रहा है। लेकिन अगर प्रोडक्ट की बाकी स्टेट्स ठीक है तो खैर है, एक स्टेट यानी ये इशू हो गया ना, क्योंकि ये तो गालिबन $6-7 का इशू आ गया, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसके साथ फिर भी जा सकते हैं अगर बाकी चीज़ें ठीक हुई तो। अब हम बाकी चीज़ों के ऊपर आते हैं। यहाँ पर एफ बी ए सेलर्स 1 2 3, सो यहाँ पर हमारे पास एफ बी ए सेलर 3 है, बाकी सारे एफ बी एम है। ये जिनको टिक लगा हुआ होता है ये एफ बी ए होता है, यानी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, और जिनको टिक नहीं लगा हुआ ये होते हैं एफ बी एम यानी फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लेकिन फिर भी इसके अंदर अगर 3 सेलर्स हैं और सबको इक्वली परसेंटेज भी मिल रहा है तो भी हम इस प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं। यहाँ पर देखें एफ बी ए वाले को 37 मिल रहा है, यहाँ पर 11 मिल रहा है, और यहाँ पर इसको 1 मिल रहा है। और ये बात भी याद रखें कि आपको बाई बॉक्स तब भी मिलता है जब आप एफ बी ए करते हैं, तो बाई बॉक्स प्रायोरिटी आप लोगों को मिल सकती है। सो इसलिए ये प्रोडक्ट इस लिहाज से कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। अगर ज़्यादा इसमें एफ बी एम है, एफ बी ए ओनली 3 है, तो भी इस प्रोडक्ट को निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एफ बी ए वालों को अच्छी खासी सेल मिल रही है। अब मैंने बात की थी कि भाई न्यू सेलर्स की, तो ये जो न्यू रेटिंग होती है ना, जिनकी रेटिंग ये देखो 1 न्यू सेलर आ गया, 72 वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं, 59 वालों को भी, 52 वालों की भी। तो जिनकी रेटिंग और परसेंटेज और इसके बाद ये रिव्यूज़ ये कम हो 100 से, ये हमें न्यू सेलर्स। अब इसको कितने 27 न्यू सेलर, 31 न्यू सेलर, 43 न्यू सेलर, 0 न्यू सेलर। तो ये जिनकी रेटिंग कम होती है ये हमेशा न्यू सेलर होते हैं, ठीक है जी। इस बात को भी आप लोगों ने जहन के अंदर रख लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट होता है बाई बॉक्स विन। मैंने बताया था कि 24 घंटों में बाई बॉक्स जो है वो 4 बार रोटेट होना चाहिए। 24 घंटे 1 डे को कहते हैं, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 बार यहाँ पर रोटेट हो रहा है, यहाँ पर अगेन 4 डेज के बाद मिला हुआ है। तो अगर ये 6 टाइम रोटेट हो रहा है तो इसका ये मतलब हुआ कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एक दिन के अंदर 1 2 3 4 5 6 टाइम रोटेट हो रहा है। तो बाई बॉक्स रोटेशन भी ठीक है, न्यू सेलर्स भी मौजूद है, एफ बी ए भी मौजूद हैं। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। आगे अगर हम मूव करते हैं, हमने देखा कि बाई बॉक्स विन जो है परसेंटेज भी उनको कम 50 से अबव किसी को नहीं मिल रहा, और प्राइस वार भी इसके अंदर नहीं है। तो ये होता है एक विनिंग प्रोडक्ट का क्राइटेरिया, और एक विनिंग प्रोडक्ट इस तरह से आप लोग मालूम कर सकते हैं। ना इसके अंदर अमेजोन था और ना इसके अंदर कोई ब्रांड मौजूद था, तो इस लिहाज से इस तरह से हम एक प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को क्राइटेरिया की समझ आ गई होगी। जो ये क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई इस क्राइटेरिया के ऊपर, तो ये थ्योरेटिकली था, अब इसके ऊपर प्रैक्टिकल वीडियो भी आ गई है। इंशाल्लाह इसके साथ साथ मज़ीद भी इस तरह से टेक्निकल वीडियो आप लोगों के कमेंट्स या क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियोस बनाता जाऊंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।